हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। सुबह की क्या 9:30 बज गया है और मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत स्थान में इस वक्त। आप पहचान लीजिए, थोड़ा सा मैं 30 सेकंड आपको देता हूँ, पहचान लीजिए। जिसका पहले कमेंट आएगा मैं उसे पिन करूँगा। अब पहचानना ये कौन सा स्टेशन है। 30 सेकंड में जो कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट हाईलाइट कर दूंगा। अगर आप पहचान पा रहे हो तो आप लोगों ने वीडियो देखी हुई है। चलो ये देखिए, ये है, अब पहचान गए होंगे आप। तो आज यहीं से यात्रा जो है रानीखेत की शुरू करूंगा। और ग्रेसिना की वीडियो आपने पिछले देखी होगी, अगस्त में मैंने डाली थी। करीब 1,30,000 से ज़्यादा उसमें व्यू आए हैं। तो सुबह का समय है, करीब 9:30 बज गया है, मुझे निकलना है हल्द्वानी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से रानीखेत तक की एक छोटी सी यात्रा आपको दिखाऊंगा। तो लेकिन कल की बारिश से थोड़ा सा बहुत बढ़िया क्लियर मौसम हो गया। जो कल हिमालय कल तक इनविजिबल था वो अभी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखने लगा है। तो थोड़ा सा मेरा मन हुआ था यहाँ से करीब कुछ शुरुआती 1-2 मिनट आपको मैं जरूर दिखाऊं और आपकी आंखों को जरूर सुकून मिलेगा। तो ये देखिए, हिमालय की जो श्रृंखला है पूरी बारिश की वजह से थोड़ा धुंध छट गई है, तो पूरा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यह है जी हमारे कुमाऊं का, हमारे बागेश्वर जिले का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल गिरिजाचीना। तो याद आ गया होगा लोगों को। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने हो सकता है नहीं देखी हो, तो मैंने डाला था, करीब 1,30,000 से ज़्यादा उसको व्यूज़ हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनी थी वो। तो यहाँ पर एक हिल स्टेशन सा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अल्मोड़ा बागेश्वर का सेंटर है बिल्कुल। ये मैं इस तो बागेश्वर जिले में हूँ, बाकी आगे जहाँ पे बोर्ड लगा है पेड़ से आगे फिर अल्मोड़ा जिला लग जाता है। तो यहाँ कुछ दुकानें भी हैं, कुछ चाय पानी के होटल्स भी हैं, खाने पीने के होटल्स भी हैं, और लोग यहाँ पे आते हैं सुबह शाम। तो कभी भी ये स्टेशन जो है कभी भी खाली नहीं नजर आता। अभी सुबह का समय है, लोग थोड़ा सा अभी आ रहे जा रहे, वही लोग रुके हैं बाकी। तो यहाँ से लग गया अल्मोड़ा जिला। तो ये दोनों जिलों का सेंटर है। तो जहाँ तक आपको अच्छी रोड दिखाई दे रही है वो बागेश्वर जिले में है। ये देखिए, जहाँ तक डामर रोड एंड है, बताइए इतना ज़्यादा भेदभाव किया गया है अल्मोड़ा बागेश्वर की सीमा के लिए। ये बागेश्वर जिला हो गया, यहाँ से ये बोर्ड लग गया, ये जिला बागेश्वर, ये अल्मोड़ा, ये बागेश्वर। तो ये रोड भी बनने के लिए अभी तैयार है, बनेगी, हो सकता है 1 आध साल में बन जाए। लेकिन फिलहाल अभी यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, अब आगे यात्रा में देखेंगे। तो चलो थोड़ी देर सस्ताने के लिए रुका था मैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करूँगा रानीखेत के लिए। तो रास्ते में जितने भी स्टेशन होंगे छोटे मोटे 40-45 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को शुरू। तो यहाँ से आप समझ लीजिए बोरारो पट्टी शुरू हो गई है एक तरह से। हाँ, बोरारो पट्टी के गांव शुरू हो गए यहाँ से। तो आगर से स्टार्ट है आगे, इसके बाद आपको करीब पूरा सोमेश्वर तक आपको गांव ही गांव दिखाई देंगे। लेकिन रोड की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड। लेकिन अभी बन रही है कछुआ चाल से, देखते हैं कब तक होती है। तो अभी रोड बनने की ओर है, हो सकता है अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस रोड में चलने में। लेकिन गांव अच्छा है, सुंदर गांव है। तो इस मार्ग पर आपको एक से एक बढ़िया बेहतरीन नज़ारों वाले गांव दिखाई देंगे, देखना पूरा सोमेश्वर तक। तो इसके बाद जो अगला गांव है वो है भूल गांव। तो ये है जी बोरारो पट्टी, बर्रो पट्टी कहते हैं लोकल में, बोरारो पट्टी हुई। तो अल्मोड़ा जिले की एक प्रमुख पट्टी है ये।
तो इस एरिया का जो आलू है, गडेरी है, ये बहुत फेमस है, हल्द्वानी तक जाता है यहाँ से। देखिए भुलगांव कितना बड़ा गांव है, भुलगांव है ये, बहुत बड़ा गांव है जी। ये देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने एक आध बार आपको इस यात्रा में दिखाया है। तो इस एरिया का जो है आलू हल्द्वानी तक जाता है, बहुत आलू की पैदावार होती है। देखिए आप खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे, और पानी भी, सिंचाई भी अच्छी है, काफ़ी मतलब एक तरह से खेती के लिए समृद्ध एरिया ये माना जाता है। तो ये आ गया जी भुलगांव का स्टेशन। तो यहाँ पर छोटी सी बाजार है, कुछ दुकानें हैं और कुछ चाय पानी के होटल भी हैं, और ये आजकल यात्री शेड भी बन गया है। ये देखिए यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये पहले जो है, अभी रोड तो खैर ऊपर तक चली गई है, पहले यहाँ तक लोग पैदल आते थे और यहाँ से गाड़ियाँ मिलती थी। तो ये आ गया जी नाकोट गांव। स्टेशन भी है छोटा सा, ऊपर गांव है और नीचे है छोटा सा स्टेशन। सामने खूबसूरत सा गांव आपको दिखाई दे रहा है, यह है फलियाटी, इसे कहते हैं फलियाटी। बड़ा गांव है और बहुत अच्छा गांव है। देखिए घर बिल्कुल बिल्कुल तरतीबवार बसे हुए हैं, सुव्यवस्थित तरीके से घर आप देख पा रहे हो। तो ये बस भी आ गई, देखिए बागेश्वर गिरेछिना। ये देखिए गांव अच्छा लगता है, जब भी मैं गुजरता हूँ यहाँ से तो ये गांव मुझे अच्छा लगता है। फलियाटी है ये। तो ये आया चौड़ा गांव। ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर एक प्राचीन चंद्रवंशीय गोलजू महाराज का मंदिर है, सामने आपको दिख रहा होगा। ये देखिए सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये गोलजू का मंदिर है, करीब 1600 सन में बना हुआ है ये, चौड़ा में। चौड़ा गोलजू करके फेमस है ये। तो फिर कभी एक बार जाएंगे, एक बार तो मैं गया हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर कभी जाएंगे। और इससे आगे लगा हुआ गांव है, स्टेशन है डिगरा। ये है डिगरा। यहाँ पर भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे एक बार मिले थे। नमस्कार, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो आप मुझे रानीखेत घिंगारी खाल में मिले थे, नाम आपका मैं भूल गया, लेकिन आप डिगरा के थे, आपने मुझे बताया, मैं डिगरा से हूँ। तो अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो मुझे उम्मीद है आप तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँच रही होगी। एक समय बहुत गुलजार रहती थी ये मंडी, बहुत गुलजार लोग बैठते थे, ताश खेलते थे, इधर उधर की बातें करते थे, राजनीतिक बातें होती थी, रेडियो में समाचार सुने जाते थे। लेकिन आज गांव के गांव खाली होने से और वो पीढ़ी जो है हमसे दूर चली गई है। अब जो युवा पीढ़ी है वो अपने कामों में बिजी है, अपने इधर उधर घूमने फिरने में बिजी है। तो गाँव में जो बैठ करके चाय की दुकानों में बैठने का जो कल्चर था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। हालांकि कहीं कहीं आपको जरूर दिख जाएगा, लोग घरों से अपने काम निपटा करके या खाली समय में लोग आते थे, वो अब या इस मंडी में नहीं दिखा देते। मैं भुलगांव से देखता हुआ आ रहा हूँ, भुलगांव से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत भीड़ रहती थी, लोग बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ बातें होती थी, चाय पीते थे, है ना। तो अब नहीं है। तो चलिए फिलहाल एक अच्छी खूबसूरत पट्टी में मैं सफ़र कर रहा हूँ, जिसे बोरारो पट्टी कहा जाता है। बोरारो जो है, बोरा लोगों के आधिपत्य वाले स्थान को बोरारो कहा जाता है। ये बहुत कम लोगों को बात पता होगी। बोरा लोग जो थे हमारे अल्मोड़ा के चंद्रवंशी राजाओं के सैनिक थे बोरा लोग, तो उनको ये भूमि दी गई थी, तो उन्हीं के प्रभुत्व के कारण इसे बोरारो कहा जाता है। तो अपभ्रंश में जो बर्रो वर्रो कह देते हैं हम लोग, तो बोरारो नाम है इसका। वो काफ़ी अच्छा सफ़र है, करीब बज गया है 10। छोटे छोटे गांव, अनगिनत गांव यहाँ पे आते रहेंगे, लेकिन अच्छा इलाका है, इलाका बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये है रशारा गांव का स्टेशन, सामने गांव है, लेकिन यहाँ पे रोड बड़ी ख़राब रहती है। तो ये आ गया जी बैगनिया, ये मेरा मकोट है, इस नीचे गांव में मेरा मकोट है।
तो हालांकि मकोट मेरे नाना जी परनाना जी लोग तो 1952 में बस गए थे तराई में, तो वहाँ पे उनको ज़मीनें मिल गई थी, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, तो तब से हम लोग भी वहीं हैं। लेकिन यहाँ पर कहने को है कि बैंगनिया मेरा मकोट है करके। तो इसके बाद आप सीधे सोमेश्वर ही आएगा, थोड़ा रह गया सोमेश्वर, करीब 2 किलोमीटर करीब सोमेश्वर रह गया यहाँ से। लो जी, मेरा मनपसंद कस्बा आ गया सोमेश्वर। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ऊंचाई से मैं हूं अभी। ये देखिए दूर से कितना बेहतरीन खूबसूरत व्यू आ रहा है सोमेश्वर का, वाह। तो चलो थोड़ा सा रह गया 1 किलोमीटर, तो सोमेश्वर में रुक करके थोड़ा दुबके भात खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। लेकिन तब तक आप देखिए क्या बात है, एशिया की टॉप 10 घाटियों में से एक है ये, खूबसूरत घाटियों में से एक सोमेश्वर। तो ये सोमेश्वर का ऐतिहासिक पुल, ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ पुल है। तो सोमेश्वर का बाजार शुरू हो गया यहाँ से, और थोड़ा रुकते हैं, रेस्ट करते हैं यहाँ पर, एक ब्रेक लेते हैं मतलब, क्योंकि खराब रोड में बहुत थकान हो गई है। बहुत रास्ता मैंने आपको दिखाया नहीं, बड़ा खराब रोड था ये, मैं आपको दिखाता, लेकिन मैंने थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है करके थोड़ा इसको कम रखा मैंने। तो चलिए अब थोड़ा रेस्ट हो गया है 5-10 मिनट का, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये है रानीखेत रोड, तो ये चला गया अल्मोड़ा को, और ये कौसानी को, और ये वाला जो जहाँ से मैं आया हूँ, तो ये चला जाएगा रानीखेत को। करीब 30 किलोमीटर रानीखेत यहाँ से है, लग जाएगा 1-1.5 घंटा। और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मेरे को थकान बहुत हो गई थी, रोड बहुत ख़राब थी। तो मोबाइल अभी चार्ज नहीं किया, मोबाइल में चार्ज बैटरी है, और कुछ खाया भी नहीं है, रास्ते में खाऊँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, करते हैं सफ़र को दोबारा से शुरू। चलिए यहाँ से एक मज़ेदार सफ़र होता है शुरू। तो खूबसूरत वादियाँ इस मार्ग की आपको दिखाता हुआ मैं ले जाऊँगा। तो कुदरत के बेहतरीन नज़ारों के बीच ये मेरा सफ़र रानीखेत तक, और ये वीडियो भी लगता है मुझे बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं रह नहीं पाऊँगा आपको उस बेहतरीन नज़ारे को दिखाए बिना जो इस राममार्ग पर मिलेगा। हालांकि कई बार आपने देखा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाती होंगी, कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो जाती होंगी, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको देखने से मिस हो जाती होंगी, क्योंकि कभी कभी आदमी जो सफ़र की जो वीडियो है स्किप करके देखता है। तो मेरी मतलब मैं कहना चाहूँगा आप स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आप हो सकता है कुछ ख़ास नज़ारों से आप महरूम हो जाओ। ये आ गया जी बयाला खाल, बहुत बड़ा गांव है ये, बहुत बड़ा गांव है। मार्केट भी है यहाँ पर अच्छी खासी, लेकिन दूर दूर। तो कल बारिश के बाद आज धूप बढ़िया खिली है, तो इसलिए सफ़र थोड़ा सा ही अच्छा हो गया है। और मेरा जो प्रोग्राम था वो कल निकलने का था रानीखेत, मैं कल अच्छा वो नहीं निकला, मैं परेशान हो जाता क्योंकि दिन में कई बार बारिश हुई है।
बहुत ही खूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं इस मार्ग पर। एक इतिहासकार थे, उन्होंने एटकिंसन इसे अपने कुमाऊं गजेटियर में जो है एशिया की 10 खूबसूरत घाटियों में से एक घाटी की उपमा दी थी, और उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं लगती है। कभी आप चौमास के समय इस मार्ग पर आएंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि अभी तो खैर चलो फरवरी में जो का मौसम होता है, जनवरी फरवरी का, उतनी हरियाली दिखाई नहीं देती है। जब आप आएंगे तब आपको पता लगेगा कि घाटी कितनी खूबसूरत है। तो इस इलाके में जो है धान की रुपाई का जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। तो कई बार मौका मुझे गुजरने का मिला है, लेकिन बनाने का मिला नहीं। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि इस एरिया की धान की रुपाई की वीडियो आपको बना के दिखाऊं, क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारा होता है। पूरे जो हरे भरे खेत हैं वो बिल्कुल लोगों से भर जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, और धान की फसल होती भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर रानीखेत है अभी और, लेकिन कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे दृश्य चुनकर आपको दिखा सकूँ, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे। अगर मैं पूरे नज़ारे आपको दिखाऊंगा तो ये वीडियो 3 घंटे की होगी। पूरे वीडियो नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा तो, इसलिए जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया है वहाँ से अगर नज़ारों की बात करेंगे तो 3 घंटे की वीडियो कम पड़ेगी उन नज़ारों को पूरा आपको दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि क्रीम आपको चुन के दे सकूँ। तो ये आ गया जी बर्रो पट्टी का यहाँ से आखिरी स्टेशन लोध। लोध है, ये काफ़ी फेमस है और धीरे धीरे और फेमस होता जा रहा है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार मैं इस गांव की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत अच्छा गांव है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गांव है, ये देखिए। तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगली बार ये डन रहा, मेरा इसी बार डन था, मैंने नोट किया था, लेकिन मेरा कुछ 2-3 वीडियो मेरे एक्स्ट्रा आ गए, तो उसकी वजह से समय नहीं मिल पाया। और फिर उसके बाद क्या होता है, महीने का कोटा भी होता है ना एक, तो उतने एक महीने में इतनी वीडियो डाल सकते, उससे ज़्यादा डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको मैं अगले महीने के लिए रखता हूँ लोध की। तो जो लोग भी लोध का वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए उनको मैं प्रॉमिस देता हूँ कि अगले महीने होली के बाद, क्योंकि होली के समय तो मैं तो हो नहीं पाएगा, होली के बाद का जो पखवाड़ा होगा, दूसरा पखवाड़ा, उसमें मैं ज़रूर लोध की वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए अब आगे जंगल का रास्ता है थोड़ा, तो इसके बाद आएगा बिनता। थोड़ा सा हाथों में ठंड भी लग रही है, देखो कल बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम लौट के आ गया है कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी ऐसा लग रहा था एक बार को गर्मी चली गई है, लेकिन अब थोड़ा सा बारिश होने से मौसम थोड़ा क्लियर हो गया है। बीच में ऐसा लग रहा था कि गर्म काफ़ी हो गया, वाकई में गर्म होने लगा था, पहाड़ में भी दिन में गर्म होने लगा था। लेकिन कल की जो बारिश है इसने बिल्कुल, एक तो थोड़ा सा हमारे गेहूं की फसल के लिए पहाड़ों में और लाई सरसों की फसल के लिए थोड़ा सा ये राहत भरी बात है, लेकिन मौसम भी जो है थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। अदरवाइज फरवरी के शुरुआती महीने में अगर गर्म महसूस होने लगे तो समझ लीजिए चिंता की बात है। लेकिन फ़िलहाल अब ये हफ्ते भर का और बैकअप मिल गया है इस बारिश से, तो अच्छी बात है। और होनी है, अभी वो बारिश हुई नहीं है जो होती थी फरवरी के महीने में, अभी अटका हुआ है कहीं। कहते हैं ना बूझा लगा है, कहीं अटका हुआ है। तो ये आ गया जी धमकोट। ये भी छोटा सा गांव है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है छोटा सा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, छोटा सा है। हाँ, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर।
देखिए दोबारा से ग्लव्स पहनने की नौबत आ गई है, इतना हाथों में ठंडा लग रहा है। तो चलो आज ये करीब 10 दिन का टूर मेरा समाप्त हुआ। 10वें दिन मैं वापस जा रहा हूँ। पारकोट गांव है सामने, बिंता का ये, अब गांव आगे पारकोट है, लेकिन ये स्टेशन जो है समझ लीजिए बिंता का ही मान लीजिए। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है और देखिए बिंता की खूबसूरत बिंता की घाटी आपको दिख रही होगी। वाह क्या नज़ारा है, बहुत ही दुर्लभ नज़ारे हैं ये कुदरत के, अगर अच्छी तरह से दिखाए जाए तो एक अलग ही आभा प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा नज़ारा दिखाने की। तो आपको दिख रहा होगा सामने, एक तो इसके कैमरे के लेंस थोड़ा सा अच्छे हैं, ठीक ठाक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा दृश्य दिखाई देता है। तो ये बिंता का पुल है। तो ये बिंता का बेहतरीन रमणीक गांव है, दोनों तरफ हरे भरे खेत और बीच में लाइन बार बसा हुआ ये बिंता गांव। और इस मार्ग का एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट, स्टे पॉइंट जिसे कहते हैं। तो ये स्टेशन तो मैंने आपको कई बार आते जाते दिखाया है, आज फिर दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। हो सकता है बहुत लोगों से मिस हो गया हो सकता है कई लोग मेरे चैनल पर नए भी हो। वैसे तो हमारे पहाड़ों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत स्थान है, एक से बढ़कर एक अच्छे नज़ारे, अच्छे मनमोहक कस्बे हैं, लेकिन जहाँ तक पहुँचा जाए वही अच्छा होता है, जहाँ तक पहुँचा जाए, जैसे जिसको दिखाया जाए। तो ये है बिंता का स्टेशन, यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये रोड जो है ऊपर दोराहाट को चला जाएगा और ये बगवाली पोखर होते हुए आगे को जहाँ को मैं जा रहा हूँ, ये देखिए ये चला गया दोराहाट को। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये आपको दोराहाट के लिए लगी हुई हैं, और ये दुकानें हैं कुछ यहाँ पर चाय पानी की, होटल्स भी हैं। और ये सीधे मैं गया आगे को बगवाली पोखर को, उससे आगे कफड़ा को, फिर गगास को, कहाँ ये रोड चली जाती है। लेकिन फिलहाल मेरी जो यात्रा है वो रानीखेत की है। तो मुझे लगता है इस वक्त कुमाऊं में, गढ़वाल तो मैं नहीं गया हूँ, वहाँ की बात मैं कहूँगा नहीं, कुमाऊं में इतनी सुंदर घाटी, इतना खूबसूरत जो एक एरा है, ये गिरेछना से लेकर के लोध और फिर आगे रानीखेत तक, वो मेरे ख्याल से शायद ही कहीं होगा। हो सकता है और भी हो, लोग मुझे बताना कहाँ कहाँ है। लेकिन और एक चौखुटिया बेल्ट भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल उसको भी लेके सेकंड नंबर पर रखूँगा। चौखुटिया वाली बेल्ट को मैं सेकंड नंबर पर रखूँगा इस घाटी के मुकाबले। तो हो सकता है कई लोग इस बात से मेरे सहमत ना हो, वो और चीज़ जगहों के नाम ले लें। तो आप बताना मुझे कौन सी जगह इस तरह की आपने गिरेछना से जो आप देखते हुए आए हो, वो मुझे आप बताना। तो फिलहाल ऐसा होता है कोई कुछ चीज़ आदमी भावनाओं में कह जाता है, हो सकता है और भी एरिया हो, लेकिन मैं एक अपनी भावनाओं के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत लंबा, मतलब खूबसूरत नज़ारे तो एक से एक है, लेकिन इतना लंबा खूबसूरत नज़ारा, मतलब गिरेछना से लेकर के पूरा लोध का एरिया, लोध से फिर ये रानीखेत का जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो शायद ही इतना लंबा एरिया कहीं हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाथ थक गया मेरा, थोड़ा मोबाइल को रखता हूँ जेब में, ये नज़ारा नहीं तो मिस हो जाएगा। क्या कहने इस बात के, क्या बात है यार, क्या कहने इस नज़ारे के। तो यहाँ पर एक बारात नाच रही है, देखो, लेकिन मेरे पहुँचते ही बाजा बंद हो गया। तो ये पहाड़ी बारात है हमारी, ये देखो
कुमाऊनी परिधान में लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को आप देख पा रहे होंगे। मेरे पहुंचते ही डांस बंद हो गया। मैं आपको थोड़ा दिखाता पर एक दो मिनट। लो जी, ये आ गया जी बग्वाली पोखर। इस मार्ग पर पड़ने वाला सबसे बड़ा बाजार, हालांकि सबसे बड़ा बाजार सुमेश्वर है, लेकिन सुमेश्वर से रानीखेत के बीच में पड़ने वाला बहुत बड़ा बाजार है और ऐतिहासिक है। तो बग्वाल, हमारे कुमाऊनी त्यौहार जो है बग्वाल से संबंधित ये इलाका है, इसीलिए इसका नाम बग्वाली पोखर है। तो इसके बारे में भी कभी चर्चा की जाएगी, और जो लोग भी यहाँ से हों, जानते हो बग्वाली पोखर के बारे में, थोड़ा बहुत मुझे ज़रूर बताएंगे। काफ़ी बड़ा बाज़ार है और इसके आसपास भी करीब 40-50 गांव से ज़्यादा गांव है। तो यहाँ पर जो है दीपावली के बाद जो बग्वाई होती है उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है। और कभी हम दिवाली के बाद जब वापस हल्द्वानी को जाते हैं ना, दिवाली की छुट्टियाँ काट के, तो तब यहाँ पर मेले का समापन का कुछ यहाँ पर हम हिस्सा देखते हैं। तो बग्वाली के दिन होता है वो मेला, तो इसीलिए यहाँ का नाम जो है बग्वाली पोखर है। तो ये मार्केट भी मैंने आपको कई बार दिखाया है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए तो ये नया ही है। फिर चपड़ा, क्या है इसका नाम? चपड़ा है। बग्वाली पोखर का तो ब्रांच है, ये चपड़ा है शायद ये। हाँ, चपड़ा स्थान, ये चपड़ा स्थान है, चपड़ा स्थान। तो ये आ गया जी छाना गोलू। यहाँ पे गोलजू का मंदिर है एक। तो वैसे गांव छाना हुआ है, तो लेकिन गोलू जी का मंदिर यहाँ पर है पुराना, तो उसके नाम के साथ जोड़कर इस गांव का नाम है छाना गोलू। तो एक बार मैंने दिखाया है ये वीडियो आपको, एक मंदिर आपको दिखाया है, कोई वीडियो थी मेरी सुमेश्वर से रानीखेत वाली वीडियो थी, पता नहीं क्या थी, वो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो गेरेछिना से रानीखेत है, तो हो सकता है उसमें कुछ हिस्सा उसमें छूट गया हो, तो इसलिए। तो चलिए आगे गगास में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, चाय पीते हैं वहाँ पर गगास में, थोड़ा सा कमर सीधी करते हैं, फिर उसके बाद तो लंबा सफर ही है मेरा। तो ये आ गया जी गगास। गगास का वैसे तो छोटा सा है, लेकिन इसका आसपास का एरिया जो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, पिंडेश्वर महादेव। मैं आपको दिखाऊंगा उसको। यह है सामने पिंडेश्वर महादेव मंदिर, पंचप्रयागी कहते हैं इसको। है सामने पंचप्रयागी पिंडेश्वर महादेव। तो भगवान शिव का जो रूप है यहाँ पे पिंड रूप में है। मैं अभी नीचे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जाऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, समय लग जाएगा, इसलिए इसको मैं यात्रा तक सीमित रखता हूँ। फिर कभी आएंगे दोबारा। हालांकि मैंने बनाई है अपने शुरुआती दौर में, मैंने पिंडेश्वर महादेव की वीडियो बनाई है, लेकिन
आज जो है चलते चलते यहाँ का दर्शन मैं बाहर से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताते हैं 5 नदियों का का प्रयाग है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 5 नदियों का प्रयाग है यहाँ पे, इसलिए इसको पंचप्रयागी कहा जाता है। मुख्य जो है गगास नदी है, इसके अलावा 4 और नदियां धारे मिल करके इसको पंचप्रयाग बनाते हैं। तो ये है आपका रानीखेत से सोमेश्वर वाले मार्ग पर, ये देखिए पंचप्रयागी पिंडेश्वर महादेव। पंचप्रयागी इसलिए कहा जाता है कि जहां पर 5 नदियां या जलधारे मिलते हैं उसे पंचप्रयाग कहा जाता है। लेकिन अब यह है कि 2-3 और जलधारों को भी ये लोग प्रयागी कह देते हैं यहाँ पर, तो इसलिए मान्यता तो मान्यता है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है आपका गगास का छोटा सा बाजार। अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो रुकने का मन हमेशा करता है, तो मैं आज भी रुकूंगा। तो ये एक जंक्शन पॉइंट भी है, आपको गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। लो जी, पहुँच गया हूँ मैं गगास पे। तो आज कल शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा सा लोगों की आवाजाही ज़्यादा है, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ पीछे बारात भी थी। तो ये हमारे कुंदन भाई देखो लकड़ी फाड़ रही है, देखो पहाड़ में ये होता है, ये देखो, और इन्हीं लकड़ियों में ये चाय वगैरह बनाते हैं। तो इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तो लकड़ी थोड़ा ये वाली है, घूमी हुई लकड़ी है, तो इसको फाड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ये देखो बहुत मुश्किल से इसको फाड़ा जाता है। वैसे तो जो लंबी वाली होती है तो सर्र चिर जाती है, लेकिन इसको इस तरह से, क्योंकि ये भट्टी में अच्छे जलती है, क्यों, ये वाली थोड़ा देर तक जलती है, बस इतनी खासियत होती है। ये वाली जो है इनके भट्टी में चूल्हे में देर तक जलती है, इसलिए ये सब लकड़ियाँ घूमी हुई हैं सब। ये इसको बहुत मेहनत लगती है फाड़ने में, इतना आसान नहीं है। ये मैंने आपको नातुला वाली वीडियो में दिखाया था, कितनी मुश्किल से वो लेडी फाड़ रही थी। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा जोर लगता है इसमें, लेकिन ये चूल्हे में ठीक ठाक जल जाती है। ये हम लोग जो चाय पीते हैं इनके वहाँ, वो इन्हीं लकड़ियों की आग में बनी होती है। तो चलो यहाँ पर हम पीते हैं चाय, और लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो कुंदन भाई बना दो बढ़िया सी चाय, और थोड़ा जुड़ा वाला बिस्कुट खाऊंगा। जुड़ा बिस्कुट है, जुड़ा बिस्कुट। तो लोग यहाँ पे देखिए बारातों की वजह से ये चला जाएगा दोराहाट को। दोराहाट यहाँ से करीब 18 किलोमीटर है। तो आज का शादी ब्याह का सीजन है, तो खूब रौनक हो रही है। ये कर्णप्रयाग 115 किलोमीटर है, दोराहाट 18 किलोमीटर है। ये चले जाएगा रानीखेत को, और ये जो मैं जहाँ से मैं आया हूँ। तो गाड़ी के ड्राइवरों में भी जद्दोजहद मची हुई है कि किस सवारी को कहाँ बिठा ले जाए। लेकिन कुछ गाड़ियाँ तो बारात की हैं, और कुछ दोराहाट जाने वाले होंगे, कुछ रानीखेत जाने वाले होंगे। तो ये मेन जंक्शन है, मतलब जंक्शन, बड़ा जंक्शन पॉइंट कह सकते हो इसको आप। यहाँ पे हमेशा आपको कोई ना कोई यात्री जरूर दिखाई देगा, क्योंकि 3 जगहों से आना गाड़ियाँ सवारियाँ आती हैं। ये देखो एक गया अपने सवारी को लेकर के, हेलो भैया, और ये जा रहे हैं रानीखेत को। ये देखो खूब चहल पहल है आज यहाँ पर। तो मेरी आपने पिछली रानीखेत से दोराहाट वाली वीडियो में देखा होगा, तो इस स्थान को, तो ये मेरा फेवरेट स्थान है, मैं यहाँ पे रुकता जरूर हूँ। और यहाँ पे रुकने का सबसे बड़ी वजह यह है कुंदन भाई की चाय की दुकान। तो ये खासियत है। बाकी रेस्टोरेंट में आप बहुत बैठते होंगे, खाते होंगे, लेकिन इसका जो मजा है ना, वो हज़ारों रुपये खर्च करके नहीं है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। और थोड़ा भूख लगी है, एक फैन दे दो, फैन। वैसे आप कह रहे होंगे चाय और फैन क्यों दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी जगहों पर इन चीजों का बहुत वैल्यू है। मेरे लिए तो वैल्यू है, और मेरे जो देखने वाले हैं उनके लिए तो है।
तो चलिए मैं चाय पीता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं कुछ लोकल भी आती हैं, कुछ बाहर की भी, लेकिन लोकल आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो है आसपास एक गांव है, वो वहाँ पे सब्जियों का बहुत बड़ी बेल्ट है वो। तो यहाँ पे इस गांव की सब्जियां भी कितनी हैं, कौन कौन सी होंगी? सब हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां हैं, बाकी ये मटर ये लोग। अच्छा ये वही, कौन सा गाँव है नाम भूल। अच्छा हरी सब्जियां वहीं की हैं, मकड़ों की हैं। बाकी कद्दू सब बाहर के, ये बाहर के हैं। ठीक है, बाकी ये सीजन में तो खूब सब्जियां होती होंगी यहाँ पे ना? आती है सीजन में। 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद आएगी। ओके। निकल जाएगा। तो चलिए चाय पी ली है, थोड़ा ब्रेक ले लिया है, अब चलते हैं रानीखेत को। करीब रानीखेत यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर रहेगा। तो रानीखेत 16 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा आराम से लगाऊंगा, 1 घंटा लग ही जाएगा। बातें करते करते आपको दिखाते दिखाते 1 घंटा लग जाएगा। और अभी समय हुआ है 11:15, तो 12:15 तक पहुँचाऊँगा मैं। तो सामने एक गाँव दिखाई दे रहा है, मोना। बहुत ही सुंदर गांव है, देखिए लाइन से बसा हुआ है ऊपर से नीचे तक, धार में, वो सड़क से नीचे तक मोना गांव है ये। तो वहां पर मैं रुकूंगा थोड़ी देर, एकदम से उसको काट के नहीं जाता हूँ, थोड़ा सा दिखाऊंगा जरूर मैं मोना गांव। तो यहाँ पर देखिए रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, छोटे छोटे होम स्टेज भी हैं और ऊपर भी हैं। तो काफ़ी डेवलप हो रहा है ये एरिया, और ख़ासकर टूरिस्टों की पसंद है ये मार्ग। और इधर से आप दूनागिरी को भी जाएंगे और गढ़वाल चारधाम यात्रा का भी मार्ग है ये। तो रानीखेत हुआ ही, तो इसके लिए थोड़ा इस वजह से थोड़ा यहाँ पर काफ़ी छोटे बड़े रिजॉर्ट वगैरह ये डेवलप हुए हैं। तो चलिए थोड़ा देर दोस्त करीब 1 मिनट रुकता हूँ मोना में। तो ये है इस मार्ग पर पड़ने वाला एक बहुत ही प्यारा सा गांव, स्टेशन कुछ भी कह सकते हैं, स्टेशन ही है वैसे तो। 4-5 दुकानें भी हैं और अटक बेटक ज़रूरत की, अटक बेटक की नहीं, अच्छी दुकानें हैं और होटल भी हैं। और एक ग्राम पंचायत है ये मोना। मोना ने वैसे 2 है, एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक मोना है, एक ये हो गया। ये देखो सड़क में क्रिकेट खेल ले, ये देखिए दुकानें भी हैं यहाँ पर, अच्छी दुकान है यार, बड़ी छोटा नहीं है, बढ़िया है। ये देखो, और विराट कोहली खेलते हुए, और ये देखिए, और पहली बॉल में मारा है, कुछ नहीं। स्कूल नहीं गए आज? किस बात की? बोर्ड के। अच्छा पेपर हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? तनिष बिष्ट। मोना गांव है? हाँ। अच्छा, तो 2 ही लोग खेलने वाले बस? गए हैं, स्कूल गए हैं। अच्छा स्कूल गए हैं, पेपर हुए, तुम्हारी छुट्टी है। हाँ। तो कब तक रहेगी छुट्टी? हमारी छुट्टी अभी 27 को स्कूल जाना है बस। 27 को स्कूल जाना है, फिर 1 को पेपर। अच्छा, तो फिर पढ़ाई कैसे तुम्हारी होगी इस बीच? घर से ही करोगे? हाँ। तो तुम तो खेल रहे हो? ट्यूशन लगा रखा है। ट्यूशन लगा रखा है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? गणेश सिंह बिष्ट। अच्छा गणेश सिंह बिष्ट, कितने पढ़ते हो? 6 में। 6 में? अरे वाह। तो तुमको ये खाली बॉलिंग करवा रहे हैं, खिला नहीं रहे? अच्छा खिला भी रहे। अच्छा तो बस 2 ही जने हो? अच्छा, बाकी गाँव में ग्राउंड खेलने का है? कहाँ है? नीचे को है। अच्छा नीचे को है, अभी खाली ऐसे खेल रहे हो? हाँ। चलो ठीक है, ओके। तो ये है, देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है आसपास, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन। ये देखिए पूरा व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा 360 डिग्री,
बल्कि मुझे लग रहा है दूनागिरी का टॉप भी ना दिखाई दे रहा हो यहाँ से कहीं। नहीं, थोड़ा सा, हाँ, तो उस तरफ है दूनागिरी का टॉप। बाकी बहुत बड़ा एरिया, ऐसा एरिया आपको दिख रहा है मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबा चौड़ा दूर दूर तक एरिया नजर आ रहा है। और ये देखिए मारा है 6 रन और बहुत ही लंबा, लेकिन बॉल वापस आ गई। तो ये बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टी पड़ी है इसलिए थोड़ा सा अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ये है जी मोना स्टेशन, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए नीचे गांव, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा वहां से रोड से दिख नहीं रहा था गांव, तो मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए आ गया। बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया नज़ारा है। अब पता नहीं है कि यहाँ पर लोग कितने हैं क्या है, लेकिन गांव तो ठीक लग रहा है क्योंकि 4-5 दुकानें ऊपर हैं, तो गांव ठीक ठाक है, बढ़िया है। क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? क्या क्या है रोप है घरपन है? अरे बानरूल, वो तो हर जगह और ही कर रहे बानरूल। वो तो खेत पैतले बानर कर देनी सब। अच्छा, तो ये 7-5 हुनर रोप है तुम आयो? अच्छा, अनाज पानी सब के नहीं हुन, अनाज पानी मणि बई हरो पे मणि दियो यो हो छीट पड़ी पे। ये देखिए इनका अदरक, ये अदरक बढ़िया हुआ है। यो मिर्च बिनौर छू, खुशाली बिनौर, ये मिर्च का बीज है, ये पौध लगा रखी है, इसको बाद में रोपा जाएगा। बाकी इनकी थोड़ी बहुत खेती है, लेकिन ज्यादातर सब्जियां, देखो सब्जियां लगा रखी हैं। ये मूली आपको नजर आ रही होगी, बीच में धनिया वगैरह भी है, इसमें कुछ और भी चीजें भी हैं, ये देखिए। तो अनाज पानी जो है, खेती बाड़ी जो है बंदरों की वजह से बता रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दिया है इन्होंने। चलिए कभी आऊंगा मैं मोना गांव का, दोबारा कवर करने जरूर आऊंगा। तो नंदन काचन पे, अच्छा, ये फूल वाली दुकान तुम्हारी छू? अच्छा, ठीक छू, उनको पहचानू मी, ठीक छू। चलो ठीक कर रखो कारोबार, क्या कर छापे और तो अच्छा है ये। बाकी मैं अभी नीचे नहीं जा रहा हूँ, नीचे फिर दोबारा जब कभी मौका लगे तो जरूर आऊंगा। तो इसकी गाय कहाँ गई है? ग्वाला। कौन गया है उसके साथ, ये छोड़ रखे हैं? अकेले ही हो? अच्छा। और बता रहे हैं कि पलायन कम है क्योंकि सब्जियां वगैरह जहाँ पे ज्यादा होती हैं, सब्जियों का उत्पादन है। तो यहाँ से पूरा आपको नज़ारा दिख रहा होगा 360 डिग्री, पूरा गढ़वाल तक के पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। और आगे जाऊंगा तो आपको दूनागिरी का टॉप भी दिखाई देगा। बहुत अच्छा। चलिए तो चलिए, थोड़ा सा मैंने कहा चलो इसी बहाने एक आध लोगों से आपकी बात भी करा दी। अब चलते हैं, आगे को बढ़ते हैं। तो इसी बहाने चलते चलते मैं नीचे चला गया और 1-2 लोग मिल भी गए। अच्छा, हेलो भैया, प्रणाम, कैसे हैं? आप ही की दुकान है? अच्छा, गांव कौन सा हो नीचे आपका? मोना। तो यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं? ठाकुर लोग ज्यादा, 20 लोग। अच्छा, तो कहाँ से आए थे आप लोग यहाँ बसने के लिए? मोनी लेशवाल जो है वहीं से आए थे। मैंने सही कहा ना? ठीक कहा मैंने ना? मोना लेशवाल से ही आप आए थे, तो उसी से प्रभावित होकर आपने अपने गांव का नाम ही मोना रख दिया। क्या बात है, अच्छा। जो चीज है वो है, मैं कुछ जो कह रहा था वो ठीक था, अनुमान मेरा। हाँ, अच्छा। तो और क्या है रोजगार का साधन गांव में? रोजगार क्या है सर, ऐसा है बंदरों का आतंक है, फिर बारिश ना होती है, नहीं तो खेती में पहले तो इसी खेती से सब अपना आपके बुजुर्ग, हमारे दादा लोगों ने, परदादा लोगों ने अपने बच्चे पाले, आपको पाला इसी खेती से। लेकिन आज यही खेती बिल्कुल वो हो रखी है। आज तो जो इतना मिल रहा है उसी पर निर्भर है। एक में ऐसा समय आएगा सर जो कि इस खेती को फिर दोबारा करेंगे, ऐसा उम्मीद है आपको? बिल्कुल पक्का। या ऐसा तो नहीं है कहीं कि इस चक्कर में आपकी पीढ़ियां गांव ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, कहाँ छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे? है ही नहीं। वहाँ जो इतने कर रहे बेचारे, मैं तो उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्य हो उनके लिए जो इतने पाल दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने, ऐसी सोच होनी चाहिए। अगर अब यही वही जगह पर अगर मकान बन जाए तो कहाँ से पैदा होगा? कहाँ से पैदा होगा अनाज? भूखमरी की नौबत आएगी तो खुद करेंगे लोग। भगवान न करे ऐसी कोई महामारी आ जाए जैसे लोग को कोरोना आया था, फिर क्या खाएंगे, किसको खाएंगे? ये बात भी सही है। तो चलिए, अच्छा सोच और जज्बा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। बाकी बच्चे आप लोग के कहाँ हैं आपके? यही लड़का है, गरीब है, गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाते हैं? चलो
करने के ऐप यही पर ठीक 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 हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ये है जी मोना का स्टेशन। मैंने जो बात कही थी बिल्कुल ठीक कही थी। तो जो नैनीताल जिले में मोना लेशवाल है, वहीं से ये लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं और उसी से इन्होंने अपने गांव का नाम भी मोना रख दिया। तो ये बात मेरी बिल्कुल अंदाजा लगाया मैंने, सही था। तो चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अभी गांव के पड़ोस में एक शादी है, तो ये लोग वहाँ गए हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। तो ये स्टेशन जो है चौकुनी के नाम से जाना जाता है। तो गांव भी है और यहाँ पे कुछ होम स्टेज बने हैं, कुछ नीचे छोटा रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, छोटे छोटे। तो ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, इस मार्ग पर ट्रैफिक बड़ा कम है, बहुत कम ट्रैफिक है। जैसे रानीखेत वाले रोड में जो आगे बहुत ट्रैफिक है ना, यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा कम है। तो ये था चौकनी। तो मोना अच्छा लगा मुझे। आज मैंने पहली बार मोहना में उतर के मोना को आपको दिखाया, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ छूट जाता है, कुछ हो सकता है पिछली वीडियो में ना हो सकता है कुछ आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो। तो ये होता है कि रोटेशन चलते रहना चाहिए। जो नए व्यूवर्स हैं मेरे, उनके लिए मैं इस तरह की यात्रा को दिखाता हूँ। तो ये भी एक छोटा सा कुछ है, यहाँ पे लीसे का डिपो है, शायद कुछ दुकान भी है। और यहाँ पर लीसे का डिपो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कई बार मैंने यहाँ पर लीसे के टिन देखे हैं। लो जी, ये आ गया है घिंगारी खाल, एक बड़ा जंक्शन पॉइंट। तो ये वाला जो मार्ग है अल्मोड़ा को चला गया। तो देखिए अल्मोड़ा लिखा होगा ऊपर। और ये जो जाएगा रानीखेत को, और ये जो मैं जहाँ से आ रहा हूँ सोमेश्वर से, तो यही मार्ग जो है दोराहाट को भी चला जाएगा। तो बड़ा जंक्शन पॉइंट है ये। देखिए काफ़ी गाड़ी, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई आपको दिख रही होंगी। और चाय नाश्ते के होटल भी हैं और एक दुकान भी है। बाकी लोकल सब्जियों का भी यहाँ पर पॉइंट है। लोकल सब्जियाँ भी यहाँ पर खूब बिकती हैं जब आती हैं। तो उसके अलावा काफल, आड़ू, पुलम, खुमानी, जितने भी जो सीजनल फल होते हैं वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा रुकता नहीं हूँ, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है और रानीखेत में मेरा काम भी है। और रानीखेत के बाद मैं फिर इस वीडियो को समाप्त करूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये आर्मी एरिया है, पूरा आर्मी कैंट एरिया है ये, रानीखेत तक, रानीखेत से थोड़ा आगे और आगे दूर तक। तो काफ़ी बड़ा आर्मी एरिया है ये। तो इस वजह से आप यहाँ पर इस बीच में घिंगारी खाल से रानीखेत के बीच में कुछ ज़्यादा निर्माण आप नहीं देख पाएंगे। जो बादल लग गए थे, थोड़ा बादल लग गए हैं और यहाँ पर रानीखेत में पहुँच गया, थोड़ा ठंडा होने लगा है, जबकि 12:30 हो चुका है। मुझे थोड़ा सा मोहना में टाइम लग गया, 12:30 हो गया है। तो रानीखेत यहाँ से 2 किलोमीटर और रह गया है और लग रहा है ठंडा, क्योंकि ऊपर लग गए हैं बादल और वैसे भी एरिया काफ़ी ठंडा है।
है एक रोड यहाँ से नीचे को कहाँ को जाती है यार, ये बाराखाम, जाली और बाराखाम को चली जाती है ये। तो ये आ गया जी सोमनाथ ग्राउंड, ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड। तो इसके बारे में मैंने आपको कई लगभग 4-5 बार बताया है। ये आर्मी परेड एरिया भी है और आर्मी का स्टेशन भी है इसमें, इसके पास। और यहाँ पे भर्तियाँ भी होती हैं, परेड भी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मौसम कुछ अलग ही हो गया, देखो वहाँ नीचे धूप थी, यहाँ पूरे बादल लग गए। तो इसीलिए रानीखेत ठहराए, इसीलिए रानीखेत कहा जाता है इसे। यहाँ के मौसम को, यहाँ के खूबसूरती को ऐसे नहीं बसाया गया था ये देखिए। तो थोड़ा बहुत मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये टैक्सी स्टैंड है दोराट और चौखुटिया का। धीरे धीरे चलता हूँ, तो एक्चुअली ट्रैफिक ज़्यादा होता है यहाँ पर। ये है रानीखेत का रोडवेज। तो जितनी देर में होल्ड कर सकता हूँ मोबाइल को, उतनी देर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कितना होता है, इतनी बाधाएं होती हैं। तो एक हाथ से आप बाइक चलाना और एक हाथ से कैमरा होल्ड नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। छुट्टी के दिन भी बहुत दिक्कत है। उस दिन तो इलेक्शन वाले दिन में आया था, इसलिए थोड़ा साफ रोड मिल गई मुझे। उस दिन इलेक्शन था नगर पालिका का। ये देखिए रानीखेत की मुख्य बाजार शुरू हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल अतिक्रमण और ट्रैफिक हो गया है, आदमी बिल्कुल चल नहीं सकता अच्छी तरह से। तो मैं वीडियो तो मैं बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया ट्रैफिक। देखिए उसके बाद गाड़ियाँ भी लोगों ने सड़कों पे ही खड़ी करनी है। सबसे बड़ा दिक्कत तो लोगों में सिविक सेंस की कमी है ना, कि गाड़ियाँ भी सड़क के किनारे, बिल्कुल बीचों बीच किनारे ही खड़ी करनी है। ये देखो कुर्सियाँ लगा के बैठेंगे लोग सड़क में, ये देखो। तो ये इतना आसान नहीं है यहाँ पर चल पाना। चलो कोई बात नहीं, तो मेरा एक काम यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं अपना काम यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जा करके इस वीडियो को बंद करूँगा। सदर बाज़ार। ये आ गया रानीखेत का गांधी चौक। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है ना, ट्रैफिक बहुत बेतरतीब खड़ी कर देते हैं कहीं पे भी। तो उससे क्या होता है, जो चलता ट्रैफिक है उसको दिक्कत होती है, कहीं भी खड़ी कर देंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है इनको। इसलिए थोड़ा सा तो आदत खराब हो रखी है। यह है रानीखेत का केमू स्टेशन। तो रानीखेत का मेन हट पॉइंट है ये, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको चौतरफा स्थानों के लिए रोडवेज, केमू, छोटी गाड़ियाँ, टैक्सी, मैक्सी वगैरह सब मिल जाएंगी। और यहाँ पर चाय नाश्ते के खाने के होटल भी हैं देखिए, और काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पर खाना। देखिए राजमा चावल फुल प्लेट 50 रुपये,
दाल चावल फुल प्लेट 50 रुपये, फुल प्लेट। तो मैंने कई बार खाया है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पर खाना जो है बहुत सस्ता मिल जाता है, तो आदमी जो यात्री होते हैं उनकी पॉकेट के हिसाब से। तो रानीखेत का केमू स्टेशन मेन पॉइंट है ये। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मुझे आगे की यात्रा अपनी करनी है, और आगे की यात्रा मैं फ़िलहाल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थक गया हूँ। अब आराम से जाऊँगा धीरे धीरे। और करीब बज गया है 1:45 हो गया है। तो 3 घंटे, मुझे 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए अगले किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।